नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास और ये संस्कृति जो पाठ्य पुस्तक है जो नई लागू हुई है वो हम पढ़ रहे हैं और इसके 20 पृष्ठ हमने कर लिए हैं। और ये जो है अब इसमें पहला पाठ पूरा होने वाला है इस वीडियो में। इस किताब में आप देख रहे हैं ये 11 पाठ है, ठीक है। तो पहला पाठ आज वाले वीडियो तीसरे वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे पहले जो हमने पढ़ा अभी तक, जिसमें कि हम 20 पृष्ठ पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको याद आ रहा होगा। देखो, ये टॉपिक था लास्ट वाला, मान सिंह। तो मान सिंह जो है वो अकबर के सबसे खास थे, विश्वसनीय थे, 7000 का मनसब प्राप्त था। तो जयपुर के थे मान सिंह। तो मुरारी दान इनके दरबारी लेखक था, जिसने मान प्रकाश उनके नाम से पुस्तक लिखी। जगन्नाथ नाम का भी एक विद्वान था जिसने मान सिंह कीर्ति लिखी। मान सिंह की रानी थी कांकावती। तो मान सिंह की रानी कांकावती ने मान सिंह के पुत्र थे जगत सिंह, जिनकी क्या है मृत्यु हो गई थी बंगाल बिहार अभियान जो थे ना मान सिंह के, उस दौरान। तो उस जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो बनवाया जयपुर में, आमेर में है ये। तो जगत शिरोमणि मंदिर याद रखें, जगत यानी जगत सिंह के नाम से। किसने? मान सिंह की पत्नी या जगत सिंह की माता कांकावती ने, ठीक है। अब आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के ऊपर। जयपुर में जय सिंह नाम से 2 बड़े राजा हुए हैं। पहले थे मिर्जा राजा, उनके बाद जो है यानी ये सीनियर है, उनके बाद जो आए वो है सवाई जय सिंह। तो इनको जय सिंह फर्स्ट भी कहते हैं और मिर्जा राजा जय सिंह भी कह सकते हैं। आमेर के हैं, कछवाहा है, ठीक है। 1621 ईस्वी में ये शासक बने और 67 तक ये शासक रहे। 11 वर्ष की अल्पायु में ये शासक बन गए थे। 621 ईस्वी में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बार RS प्री एग्जाम में पूछा गया, राय सिंह का पूछा था कि कितने मुगल सम्राटों की। तो दिमाग में आता है कि हो सकता है किसी और एग्जाम में पुनः इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आप ध्यान रखें, जहांगीर यानी कि सलीम और शाहजहां, ताजमहल और वो बनाने वाले, ऐसे मतलब इनको नाम लेते आपके दिमाग में आने से। अच्छा, शाहजहां वो, ठीक है। औरंगजेब। तो इन तीनों की इसकी ट्रिक भी बनाई है, जैसे JSO। JS का मतलब हो गया JS यानी सिंह और O, तो JSO यानी अब J का मतलब जहांगीर भी, S का मतलब शाहजहां भी, O यानी औरंगजेब। तो जय सिंह JSO, जय सिंह JSO, इस तरह से आप थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। और फिर इनको दक्षिण भारत में मलिक अंबर जो है उसके विरुद्ध भी भेजा गया था। और 1636 में शाहजहां ने इनको बीजापुर और गोलकुंडा, दक्षिण भारत के ये राज्य थे, विद्रोह कर देते थे बार बार, तो वहाँ पर भी अभियान में भेजा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, 2 बातें जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप मुझे याद करोगे। और ये किताब कक्षा 10 के विद्यार्थियों से लेके और कंपटीशन RS परी और मेंस की तैयारी तक के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पुलिस, पटवार, सब के लिए। तो जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? तो शाहजहां के द्वारा, याद रखना, शाहजहां के द्वारा दी गई थी। और सुजा कौन था? शाहजहां का पुत्र था। 4 पुत्र थे ना, दारा, सुजा, औरंगजेब, मुराद। तो सुजा के साथ कंधार भेजा कि भी कंधार जाओ, और वहाँ विद्रोह हो गया था उसको दबाने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। कैसे याद रहेगा, इसके एक मैं ट्रिक बताता हूँ। शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल, ठीक है, सब जानते हैं ताजमहल। अब आप ऐसे याद रखो कि ताजमहल के आगे मिर्जा के बजाय मिर्चा याद रख लो ना, मिर्चा। ताजमहल के आगे मिर्च, जैसे शिमला मिर्च, वैसे ताजमहल के आगे मिर्च जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि ये मिर्च मसाले भी साथ में ले जाओ, कंधार जा रहे हो तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से भी कोई तरीका जो है वो अब आजमा सकते हैं। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था उत्तराधिकार का। उत्तराधिकार का मतलब कि जो शाहजहां है उसके जो 4 बेटे थे, उन चारों बेटों में जो लड़ाई हुई, तो एक युद्ध उत्तराधिकार का हुआ था बहादुरपुर का। तो इसने सुजा को पराजित किया। तो अब पहले तो ये सुजा के साथ गए, मगर शाहजहां के कहने से दारा का साथ दिया, इसलिए सुजा को पराजित किया। परंतु औरंगजेब जीत गया युद्ध में, औरंगजेब शासक बन गए, मुगल बादशाह अगला। तो अब इनको औरंगजेब का साथ देना था। तो औरंगजेब ने इनको दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। और शिवाजी जो है वो मराठा नेता थे, मराठा सरदार थे, छत्रपति शिवाजी।
और औरंगज़ेब जो है उनसे तंग आ चुका था और जोधपुर के जसवंत सिंह को भी भेजा था, मगर जसवंत सिंह इनको पराजित नहीं कर पाए, हमने पहले वाली क्लास में देखा। तो अब मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने ये कहा कि मैं जो है शिवाजी को पराजित कर दूंगा। ठीक है, तो गए और पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया और पुरंदर को जीत लिया। पुरंदर की संधि हुई 1665 में, जिसमें 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने पड़े शिवाजी को, और 23, ठीक है। और ये याद रखें पुरंदर की संधि, इन्होंने कहा था कि मैं शिवा को व्रत के केंद्र की तरह, मतलब ऐसे घेर लेंगे उनको, ठीक है। और सबसे खास बात, ये खुद बड़े विद्वान थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह, और इनके दरबार में बिहारी, हिंदी में पढ़ा ना आपने बिहारी, पद्मिनी का नक्शिक वर्णन, और बिहारी की रचना है बिहारी सतसी। तो एक बार मिर्ज़ा राजा जय सिंह कुछ समय ऐसे कहते हैं कि थोड़ा भटकाव आ गया, भोग विलास की ओर ज़्यादा उन्मुख हो गए, तो बिहारी ने उनको दोहे लिख के दिए, जिससे कि उनको वापस चेतना जागृत हुई। उसके बाद ये बिहारी को हर एक दोहे पे एक सोने की असरफी यानी एक सिक्का देते थे। तो क्लियर आपके मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ठीक है। आगे चले, अब आते हैं सवाई जय सिंह। अब इनको जय सिंह द्वितीय भी कहा जाता है, और वो थे मिर्ज़ा राजा, उपाधि दी शाहजहाँ ने। ये है सवाई। सवाई मतलब अपने सवाया बोलते हैं, जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना 1.25 रुपये, आजकल तो 25 पैसे ही नहीं रहे, चलते नहीं हैं। तो जैसे मान लो 101, तो वो एक बढ़कर होता है ना, एक तो 99 होता है, मान लो एक कम पड़ गया, एक होता है 101 मतलब बढ़कर। तो सवाया मतलब जैसे मान लो सवामणि करते हैं, तो वो मतलब बढ़कर होता है। तो औरंगजेब ने इनको उपाधि दी सवाई की। इन्होंने कहा कि ये तो जो पहले वाले जय सिंह थे ना, उनसे भी ज़्यादा वाकपटु है, होशियार है, प्रतिभावान है, तो कहा कि ये तो बढ़कर है, सवाई है, ठीक है। अब औरंगजेब के भी पुत्रों में लड़ाई हुई, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो औरंगजेब के 2 बेटे में एक तो था आजम और एक था मुअज्जम, ठीक है, आजम और एक मुअज्जम। तो जय सिंह ने आजम का साथ दिया, मगर आजम हार गया। कौन सा युद्ध हुआ? जाजऊ। तो औरंगजेब के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्रों में जाजऊ को युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम जीत गया। अब मुअज्जम जीत गया और बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, तो इसको शाह बेखबर भी इसको कहते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम। और एक ध्यान रखना, जो लास्ट मुगल बादशाह था 1857 की क्रांति के समय, जिसे रंगून भेज दिया गया था, वो कौन था? वो था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जफर, उसकी उपाधि थी। क्लियर? तो बहादुर शाह जो है वो अब मुअज्जम जो था, तो बहादुर शाह के नाम से शासक बन गया। अब ये तो जय सिंह से नाराज़ था ना, क्योंकि इसका साथ नहीं दिया था। तो ये आमेर गया और जय सिंह के भाई विजय सिंह को शासक बना दिया, और आमेर का नाम रख दिया मोमिनाबाद। तो अब जय सिंह के मुसीबत हो गई, क्योंकि ये मुगल बादशाह जो है वो साथ नहीं दे रहा, तो उससे या तो पंगा लेना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। फिर जय सिंह ने मेवाड़ की सहायता ली, और मेवाड़ की सहायता से आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। अब बहादुर शाह को भी पता चल गया कि अब जो है अपने को संघर्ष का रास्ता ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने फिर जो है उसको स्वीकार कर लिया, मतलब कहा कि चलो ठीक है जय सिंह को। और फिर 1712 में तो बहादुर शाह का काम तमाम ही हो गया। अगला शासक बन गया फर्रुखशियार। अब फर्रुखशियार जो है, फर्रुखशियार बना 1713 में शासक बना। फर्रुखशियार 1713 में मालवा का जो है 1713 में शासक बना, तो उसने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। जस्ट ए मिनट। फर्रुखशियार ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, और इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान में मराठों का जो है वो हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो उससे तंग आकर फिर जो राजस्थान के राजाओं ने क्या किया कि एक सम्मेलन बुलाया, जिसे कहते हैं हुरडा सम्मेलन। जस्ट ए मिनट। हाँ, थोड़ा सा क्या है, कोई टेक्निकल रूप से हैंग हो गया था। तो 17 जुलाई याद रखें आप इसको, 1734 को, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ। हुरडा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। मगर ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के राजपूत राजा मराठों के खिलाफ एकजुट हो नहीं सके। और एक बूंदी का भी ध्यान रखना। बूंदी जो है, बूंदी में क्या है कि इनकी बहन, जय सिंह की बहन भी आई हुई थी, तो उनसे भी फिर अनबन हो गई। तो उसने मराठों को आमंत्रित किया।
तो बूंदी मामले में हस्तक्षेप से भी क्या है, जय सिंह की एक तरह से राजकीय गलती थी, वो त्रुटि थी, और उस वजह से फिर मराठों को राजस्थान में हस्तक्षेप का मौका मिल गया। इसके बाद इन्होंने ये ध्यान रखना 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि भाई क्या हुआ ना, तो कितने का, तो 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। किसने? सवाई जय सिंह ने। अब वो 7 कौन कौन से थे उनकी बात करते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं थोड़ा साइड में। इसमें देखो, एक तो जैसे इसमें आ जाएगा, चलो यहाँ नाम लिखा हुआ वैसे, एक तो औरंगजेब हो गए, ठीक है, औरंगजेब, और दूसरा बहादुर शाह है। औरंगजेब 1707 तक, दूसरा बहादुर शाह है 1707 से 1712 तक। उसके बाद में तीसरे जो है वो है जहांगीर शाह, वो एक ही साल रहा, 12 से 12, और फिर फर्रुखशियार 13 से 19, फिर रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद रज्जात, ठीक है, रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद रज्जात, ये तो को 2-2, 4-4 महीने रहे, और मोहम्मद शाह है रंगीला जो 1719 से लेके आगे तक रहा। तो इस तरह से 7, तो आपको 7 के नाम भले ही मत याद रहो, पर ध्यान रखना कि जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा, जबकि मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपके। एक बार पुनः देख लो, सवाई की उपाधि दी औरंगजेब ने, उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिया आजम का, मगर जीत गया मुअज्जम, तो मुअज्जम नाराज हो गया, मुअज्जम बना बहादुर शाह है, और फिर मोमिनाबाद नाम रखा, फिर मेवाड़ की सहायता से पुनः शासक बन गए, और फिर फर्रुखशियार आ गया, तो उसने इनको मालवा का सूबेदार बनाया। 1734 में इन्होंने हुरडा सम्मेलन बुलाया, हालांकि अध्यक्षता जय सिंह ने की, मगर प्लान इनका था। बूंदी मामले में इन्होंने हस्तक्षेप किया, जिस वजह से इनकी बहन से नाराजगी हो गई। फिर उसने मराठों को निमंत्रित किया, धर्मभाई बनाया, और मराठों को राजस्थान में हस्तक्षेप का मौका मिल गया, और इन्होंने 7 मुगल शासकों का काल देखा। अब इनका आप नॉलेज वगैरह भी देख लीजिए। इनको ज्योतिष का बड़ा नॉलेज था। तो 1725 में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई, और उसका नाम रखा जीज मोहम्मद शाही, ठीक है। तो याद रखना, ये प्रश्न भी RS प्री 2007 में पूछा गया है। तो जीज मोहम्मद शाही किताब का नाम है, मोहम्मद शाह रंगीला था ना, उसके नाम से ये रखा। और एक जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा, और ज्योतिष में रुचि की वजह से उन्होंने वेदशालाएँ भी बनाई, यानी एक तरह से इनको जंतर मंत्र भी बोलते हैं, और ये यानी कि अंतरिक्ष खगोलीय पिंडों को समझने के लिए थी। तो याद रखना, जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, और बनारस में है। तो इनकी एक ट्रिक है, ये DJ बम इधर मैंने लिख रखा है, DJBUM। इसकी PDF कहाँ है दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, DJ बम। तो D से दिल्ली और J से जयपुर। DJ आप देखते हैं शादी ब्याह में जाते हैं, कितना शोरगुल होता है, ऐसा लगता है जैसे कानों में बम फूट रहे हैं, तो ऐसे ट्रिक याद रह जाएगी। B से बनारस, U से उज्जैन, M से मथुरा, M से मथुरा। तो ये प्रश्न तो कुछ सैकड़ों बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ नहीं बनाई, तो उसमें वो ऑप्शन कई बार दे देते हैं, जैसे मान लो कोई और ऑप्शन दे दिया, मान लो इलाहाबाद दे दिया, या कोई और दे दिया, ऐसे वाराणसी दे दिया। वाराणसी तो बनारसी है क्या? तो मतलब कोई और ऑप्शन मान लो दे देते हैं वो। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, ठीक है, और इसे जंतर मंत्र कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ी जयपुर वाली है। और जुलाई 2010 में यूनेस्को ने इस जयपुर वाले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। अब जयपुर भी बसाया उन्होंने, और वास्तुशास्त्री था विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाल का था, उसने नक्शा बनाया, और आयताकार खंडों में से मतलब 1727 में बांटकर जो है जयपुर को बसाया, ठीक है। तो एक तरह से जो आज जयपुर है उसका निर्माण, हालांकि मिर्ज़ा इस्माइल को भी आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध करवाने वाले ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। और जयपुर में नाहरगढ़ किला बनाया, ठीक है, और जयगढ़ जो पहले बना चुके थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह, उसमें एक जय बाण तोप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, वो इन्होंने बनाई। सती प्रथा पर रोकथाम के भी इन्होंने प्रयास किए। तो क्लियर हो गया आपके सवाई जय सिंह। ओके, अब आता है जैसलमेर का भाटी राजवंश। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, तो हम भी शॉर्ट में पढ़ेंगे जितना किताब में दे रखा है। तो जैसलमेर, कई बार तो सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, मिलान कीजिए कहाँ कौन सा वंश था। तो जैसलमेर में भाटी था, ये चंद्रवंशी थे, यादव,
और जो चंद्रवंशी है वो भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं। सूर्यवंशी वो भगवान राम के। तो यहाँ विजयराज से इनका प्रारंभिक शासक विजयराज मिलता है। जैसल ने जैसलमेर बसाया और 2.5 शाखे इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का जो किला है जो कि धानवन दुर्ग है, मिट्टी में बना हुआ है, ठीक है, सोने का सा लगता है ऐसे। तो पहला शाखा हुआ मूलराज, उस समय शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। शायद घटना ये 1192 में की है। और रावल दूधा दूसरा जो है ये फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। ये कुछ 1300 कुछ इसमें घटना है, कितनी है आप कमेंट करना। और जो अगला शाखा है 2.5 यानी आधा, वो 1550 में हुआ। देखो 50 मतलब वैसे भी आधा होता है 100 का, तो याद रह जाएगा आपको। उस समय जैसलमेर का शासक था लूणकरण। ये लूणकरण आपको याद आया, रूठी रानी उमादे के पिताजी, ठीक है, मालदेव से विवाह था रूठी रानी। तो लूणकरण ने क्या किया, कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी। अब यहाँ धोखा हो गया, उसने विश्वासघात करके और उसी ने हमला कर दिया। तो लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ते हुए मारा गया, परंतु ये जीत गए, दुश्मन भी मारे गए। तो इसलिए रानियों को जौहर नहीं करना पड़ा, यानी अग्नि में अपनी आहुति नहीं देनी पड़ी। तो केसरिया तो हुआ मगर जौहर नहीं हुआ। तो ये प्रश्न आरपीएससी टीचर एग्जाम 2007 में पूछा गया कि 2.5 शाखा क्यों कहा जाता है, क्या हुआ, ठीक है। और इसे इसलिए अर्ध शाखा भी बोलते हैं, समझ गए होंगे। फिर एक शासक आए हरराय भाटी, ठीक है, हरराय भाटी। इन्होंने अकबर ने जो नागौर दरबार लगाया वहाँ पे आए और अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर के राव कल्याणमल भी आए। अंतिम शासक जवाहर सिंह था, और सागरमल गोपा पर जो अत्याचार हुए और हुए आपने पढ़ा होगा, ये वही। अब आता है जाट राजवंश भरतपुर का। तो जाट एक कृषक जाति है, आप जानते हैं, सभी अच्छे से परिचित है। औरंगजेब के शासनकाल में ये संगठित हुए और मथुरा क्षेत्र इनका मुख्यतः क्षेत्र था। और पहला जो नेता है वो था गोकुल, ठीक है, गोकुल के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद में राजा राम आए, राजा राम के बाद में आया चूड़ामन। तो ये शुरुआती शासक है, गोकुल राजा राम चूड़ामन, ठीक है, गोकुल राजा राम चूड़ामन। चूड़ामन जो है वो स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, संस्थापक कौन था, चूड़ामन। उसके बाद में बदन सिंह चूड़ामन का उत्तराधिकारी था और ब्रजराज की उपाधि थी, ध्यान रखना, ब्रजराज। और डीग, ये भी इम्पोर्टेंट है, डीग जो है भरतपुर में, वहाँ पर जो जल महल है, यानी चारों ओर तालाब है, पानी है, और उसके बीच में जो है वो महल बने हुए हैं, वो बनाए, ठीक है। और जाट कछवाहा मैत्री भी हो गई, यानी कछवाहा मतलब जो सवाई जय सिंह और जो थे ना, उनसे आगे शासकों से दोस्ती हो गई। पहले जो है उनमें संघर्ष चलता था। अब महाराजा सूरजमल, ये सबसे प्रसिद्ध शासक रहे भरतपुर के जाट वंश के, बदन सिंह के पुत्र थे। और भरतपुर में एक नया किला बनाया, नवीनगढ़, जिसे आगे जाकर लोहागढ़ भी कहा गया। अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया मगर उसको अंग्रेज जीत नहीं पाए। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं महाराजा सूरजमल को। और इनकी उपलब्धियों की बात करें हम तो जब जयपुर में संघर्ष चल रहा था तो उत्तराधिकार का युद्ध जयपुर में, किस में, सवाई जय सिंह के पुत्र थे, एक तो था ईश्वर सिंह, एक था माधो सिंह, ठीक है। तो दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, क्यों हुआ उसका आगे आएगा। तो उसमें हम बात करें तो ईश्वर सिंह ने जो है नहीं, इन्होंने सूरजमल ने ईश्वर सिंह का जो है वो पक्ष लिया। और सदाशिवराव भाऊ, आपको याद होगा, यहाँ क्या बहुत शॉर्ट में दे रखा है तो मैं थोड़ा समझाऊंगा, नहीं ना तो आप फिर जो है वो आपको पता नहीं लगेगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो उसमें अहमद शाह अब्दाली था और एक तरफ मराठे थे। मराठों का नेता था सदाशिवराव भाऊ। तो ये गए तो थे सपोर्ट के लिए सूरजमल, मगर भाऊ का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, कोई खास हो सकता आदर सत्कार नहीं हुआ हो, तो ये वापस लौट आए। और जब मराठे पराजित होकर आए तो इन्होंने शरण ली, तो सूरजमल ने शरण भी दी। और फिर कई और युद्ध वगैरह हुए। कानूनगो ने इनकी प्रशंसा में ये लिखा है, और सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो, अफलातून या बुद्धिमान पुरुष राजा ऐसे कहा जाता है। अब आता है करौली का यादव वंश। यादव नाम आ रहा है तो ध्यान रखें कि कृष्ण के वंशज, भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, चंद्रवंशी, और सूरसेन की शाखा से संबंधित है ये। और विजयपाल
संस्थापक था, बयाना इनकी शुरुआती राजधानी थी। और करौली किसने बसाया? अर्जुन पाल ने। अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जो ये आगे जाकर करौली हो गया। और एक शासक हुआ गोपाल पाल, उसने करौली में मदन मोहन मंदिर बनाया। आगे आते हैं हरबख्श पाल। इनके समय करौली ने क्या किया? अंग्रेज़ों से संधि कर ली। वो 1818 की संधियाँ थी ना, चार्ल्स मेटकाफ वाली, जो राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने कर ली थी, तो करौली ने भी स्वीकार कर ली। ठीक है, आगे बात करते हैं परमार वंश। परमार यानी दूसरों को मारना, यानी दुश्मनों को मारना। ये मुख्यतः राजस्थान में आबू वाला क्षेत्र ना, माउंट आबू वगैरह वो क्षेत्र था। संस्थापक था धूमराज, याद रखना। एक शासक आया धारावर्ष, ये सबसे शक्तिशाली था धारा। एक शासक आया सोम सिंह। सोम सिंह के समय की घटना क्या है? आबू के जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, आपने अगर देखे हो तो कमेंट करें। हो सकता है कुछ विद्यार्थी यहाँ शिरोई दिलवाड़ा से भी हो, तो भी कमेंट करना। तो आबू के दिलवाड़ा में जो है तेजपाल ने मंदिर बनाया, जिसका नाम था नेमिनाथ। यहाँ देखो, ध्यान रखना, लूण वसई इसके एक देशी ट्रिक है, आप भूलोगे नहीं। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि नेमिनाथ का कौन सा है, क्योंकि वहाँ वो 2 मंदिर है ना, तेजपाल ने बनाया था और एक और था ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लूण बोलते हैं अपने नमक को। तो कुछ लोगों के क्या होता है, नियम होता है, नेम का मतलब नेम होता है कि वो नमक जो है वो तेज़ ही खाते हैं, तेज़ खाते हैं सब्जी में। तो तेजपाल, लूण और नेम, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार कि नेमिनाथ का मंदिर किसने बनाया या कहाँ है, लूण वसई कौन सा है, तो इस तरह से। तो ये ट्रिक है दोस्तों, इसको आप अन्यथा मत लेना, ट्रिक है, इसे आप भूलोगे नहीं। अब यहाँ आता है लुम्बा चौहान। लुम्बा चौहान ने क्या किया था? तो आगे हम बात कर रहे हैं मराठों का राजस्थान में प्रवेश। अब जैसा कि पहले हमने पढ़ा, तो इससे आपको एक अनुमान लग गया कि जो मराठी शिवाजी के टाइम एक अलग उनकी छवि थी, मगर आगे जाकर मराठे जो है वो एक तरह से हमलावर बन गए। और राजस्थान में हस्तक्षेप का मौका कब मिला? जैसा अभी हमने पढ़ा, सवाई जय सिंह की बहन बूंदी में थी और वो अनबन हुई, तो उन्होंने बुलाया, तो इस वजह से आपको याद आ गया होगा। अब है औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो मुग़ल साम्राज्य तो कमज़ोर हो गया। तो मुग़ल जो है वो कमज़ोर थे, तो मराठों की ताकत अब बढ़ गई। बूंदी में जो है, याद रखना, राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए मराठे? बूंदी में उत्तराधिकार का, ये उत्तराधिकार वाला जो लफड़ा है ना, हमेशा ये गड़बड़ करता है। ठीक है, तो सवाई जय सिंह जो है वो अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह, जो जय सिंह का क्या था? बहनोई, यानी कि जीजोजी थे, ये सालाजी थे। तो जय सिंह ने अपनी बहन बूंदी ब्याह रखी थी। तो अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद, अब ये आगे कहानी इसको आप पढ़ लेना, PDF मैंने डाल रखी है। बुद्ध सिंह ने कछुआही से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को, मतलब ये जो बुद्ध सिंह था ना, इनका जीजाजी जय सिंह का, उन्होंने कछुआही रानी यानी जय सिंह की बहन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ भवानी सिंह, उनको अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। मतलब इनका इतना वो अनबन हो गई, पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे मगर इनमें अनबन हो गई तो इस वजह से। तो अब इस पर क्या हुआ, जय सिंह क्रोधित हो गए कि चलो सबक सिखाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि मतलब बुद्ध सिंह को हटाने का निर्णय ले लिया। अब 1732 में जय सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर देते हैं। अब देखो, जय सिंह ने अपनी बेटी भी ब्याह दी कृष्णा कुमारी, और बहन वहाँ ब्याही हुई थी वहीं उधर बूंदी में। अब जय सिंह ने क्या है, दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या करवा दी। अब देखो, पहले तो भवानी सिंह की वजह से जय सिंह नाराज़ हुए, मगर अब महत्वाकांक्षा चेंज हो गई कि दलेल सिंह को शासक बना देते हैं। अब भवानी सिंह की हत्या कराने से क्या हुआ, इतने दिन भवानी सिंह की माँ यानी कि जय सिंह की बहन जो है वो उनके फेवर में थी, मगर अब उनके पुत्र की हत्या हो गई, यानी जय सिंह के तो भांजा हो गया, मगर उनके तो वो माँ थी ना, तो पुत्र की हत्या हो गई। तो कछवाई रानी अब जो है वो अपने भाई से जय सिंह से नाराज़ हो गई और विरोधी बना दिया और बदला लेने का प्रयास किया। तो अब उसने क्या किया, मराठों से सहायता प्राप्त की और मराठों को अपना धर्म भाई बना लिया। तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ से। अब मराठों को तो मौके की तलाश थी। तो 1734 में, बुर्ड़ा सम्मेलन में 34 में हुआ, इसके बाद हुआ था मल्हार राव होलकर, ये राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना बूंदी पर चढ़ाई कर दी। राणोजी सिंधिया, याद रखना, ग्वालियर के थे सिंधिया, ठीक है, ग्वालियर कहाँ है ये? ग्वालियर MP में है ना। तो नेतृत्व में मराठा सेना बूंदी पर चढ़ा दी। अब यहीं पर गड़बड़ हो गई।
तो कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि मराठों का सबसे पहले हस्तक्षेप कहाँ हुआ, बूंदी में। क्यों हुआ? सवाई जय सिंह की राजनीतिक गलतियों की और महत्वाकांक्षाओं की वजह से। अब है हुरडा सम्मेलन। हुरडा कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसके 3-4 प्रश्न बनते हैं। कब हुआ? 1734। देखो 17 का 17, 17 दूनी 34 याद रह जाएगा। किसने बुलाया? जय सिंह ने इस पर बुलाया। अध्यक्ष कौन बने? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, याद रखना, जगत सिंह द्वितीय। इसकी भी ट्रिक है कि हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने, पता आपको कि नहीं पता? अरे पूरे जगत को पता है, आपको नहीं पता, तो ट्रिक होगी ना, जगत सिंह द्वितीय। अब आने वाले शासकों का याद रखना। जोधपुर के अभय सिंह। अभय सिंह के समय की घटना याद है आपको? अमृता देवी बिश्नोई वाली घटना हुई थी, वही अभय सिंह। नागौर के बखत सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेर सिंह, करौली का गोपाल पाल, किशन का राज सिंह। ऐसे सारे राजा, कई राजा आए, विचार विमर्श हुआ, उन्होंने समझौता किया कि हम एक होंगे, मराठों का जब भी हमला हुआ हम इकट्ठे होके वापस बदला लेंगे। मगर लास्ट में क्या हुआ पता है? लास्ट में वही हुआ कि सभी के अपने अपने स्वार्थ थे और इस समझौते से पीछे हट गए और हुरडा सम्मेलन असफल साबित हुआ, एक नहीं हो सके। और ये ही सबसे बड़ी अपने राजस्थान के राजाओं की जो बाद में थे ना अंग्रेज़ों के आसपास के टाइम, तो ये सबसे बड़ी कमी थी। नहीं तो आप याद करो महाराणा सांगा का भी एक वक्त था जब उन्होंने पत्र भेजा, पाती भेजी और जोधपुर से, अजमेर, ये आमेर से, सब जगह से शासक इकट्ठे होके गए थे। अब है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। देखो पेज है 24, अब है 25, थोड़ा सा और है इसमें, 2-1 पेज और है। जयपुर में जो सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके 2, अब रानियाँ तो कई होंगी मगर 2 रानियों का उल्लेख आता है। एक तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी से इन्होंने विवाह किया, मेवाड़ की चंद्र कुंवरी से। उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, मेवाड़ से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था माधो सिंह। और शर्त ये थी, इन्होंने इकरारनामा किया, लिखा पढ़ी की कि मेवाड़ की जो राजकुमारी से पुत्र होगा ना, चाहे वो छोटा ही हो, क्योंकि पहले से तो इनके बड़े पुत्र थे ईश्वर सिंह, तो कहा कि हाँ छोटा ही हो, वो ही शासक बनेगा। अब लिखा पढ़ी कर ली, वचन दे दिया। अब क्या है कि इनके जय सिंह खिची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ। ठीक है, ईश्वर सिंह इनका बड़ा पुत्र था, ये सूरज कुंवर का था। ठीक है, तो 2 पुत्र हो गए, एक तो माधो सिंह और एक ईश्वर सिंह। अब चंद्र कुंवर से, मेवाड़ वाली राजकुमारी से हुआ माधो सिंह, तो अब दोनों में लड़ाई होनी तय थी। तो जय सिंह की मृत्यु के बाद में बड़ा पुत्र ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठ गया। अब माधो सिंह के तो मेवाड़ में तो वचन दे रखा था, उन्होंने कहा माधो सिंह को बनाओ, लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई के बीच में मराठों को इन्होंने बुला लिया। माधो सिंह ने मराठों की मदद ली, होलकर की। होलकर थे इंदौर के सरदार, तो मल्हार राव होलकर, और 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया कि हमला करो। अब ईश्वर सिंह के खिलाफ चढ़ाई कर दी। ईश्वर सिंह ने शरण ली राणोजी सिंधिया की। सिंधिया और होलकर भी क्या आपस में, ये मराठा सरदार भी लड़ लेते थे, आपस में लड़ते रहते थे और कई बार आपस में मिल भी जाते थे, उनका कोई वो था नहीं। ठीक है, अब राजमहल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, याद रखें, पूछ लिया जाता है कई बार, 1747, और इसमें ईश्वर सिंह विजयी हुआ। तो एक बार के लिए तो ईश्वर सिंह शासक बन गया, परंतु ये यहाँ ख़त्म नहीं हुई कहानी। पुनः बगरू का युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह ने जो रुपए मराठों देने का वादा किया वो दे नहीं सका। बगरू का युद्ध हो गया, ईश्वर सिंह जीत गया, मराठों ने मदद की, मगर अब रुपये नहीं दे पाए जो वचन दिया था वो। अब मराठों ने, होलकर ने चढ़ाई शुरू कर दी जयपुर के ऊपर। तो फिर ईश्वर सिंह ने, याद रखना, ईश्वर सिंह ने एक जयपुर में बना रखा है सरगासूली या ईसर लाट, वो एक इमारत है, घंटाघर की तरह इमारत है बड़ी, सरगासूली। फिर उसी इमारत से कूद कर आत्महत्या कर ली। तो तंग आकर मराठों के हस्तक्षेप से अब होलकर ने बुलाया माधो सिंह को, और तो ईश्वर सिंह के बाद में अगला शासक बना माधो सिंह। माधो सिंह के बारे में कहते हैं बहुत लंबे चौड़े थे, और इनका जो कोट है वो अभी भी मौजूद है, 7 फीट के लगभग हाइट थी, बहुत हट्टे कट्टे खल्ली थे, एक तरह से ये खल्ली की तरह बोली थे। तो माधो सिंह ने, अब माधो सिंह ने क्या हुआ कि मराठों के सहयोग से ही तो शासक बने, मगर इनको पता था कि जो मराठे जीने नहीं देंगे। ठीक है, ये जो अलग अलग ये है, तो माधो सिंह ने क्या हुआ कि मराठों को बुलाया कि आओ आप नगर को देखो। फिर इन्होंने सबक सिखाने के लिए नगर के सारे द्वार बंद करवा दिए, और अचानक राजपूत सैनिकों, नागरिकों के द्वारा मराठों का कत्लेआम शुरू करवा दिया। अब इससे पुनः संघर्ष शुरू हो गया, और ये संघर्ष चलता ही रहा। अब आया तुंगा का युद्ध। ये क्वेश्चन RS मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है,
तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो भी देखिए कितनी चीज़ें हैं काम की। और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अब जैसे पुलिस पटवारी और उनमें तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न कि भाई कब हुआ, तो 1787 में हुआ। कहाँ है, लाल सोट दौसा में है। किस किस के बीच में हुआ, मराठों और राजपूतों के बीच हुआ। मराठों में भी कौन थे, तो महादजी सिंधिया। राजपूतों में कौन थे, तो राठौड़ और कछवाहा। कछवाहा जयपुर के, राठौड़ जोधपुर के। तो जयपुर जोधपुर की संयुक्त सेना और महादजी सिंधिया की सेना के बीच हुआ, जिसमें राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। यह है तुंगा का युद्ध। क्लियर, तुंगा। 1790 में पाटन का युद्ध हुआ, इसमें मराठा सेना जीती। आगे एक शासक आए प्रताप सिंह, जो हवा महल, याद है ना, तो इन्होंने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया, मगर ये चलता ही रहा। तो ये था अपने जयपुर वाला मैटर। अब आता है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी विवाद क्या था, इतिहास में प्रसिद्ध है। ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की, मेवाड़, उदयपुर। और पिताजी थे इनके भीम सिंह, ठीक है, भीम सिंह। अब इनका क्या हुआ था कि रिश्ता कर दिया था मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। अब देखो नाम संयोग से इधर भी भीम सिंह है और इधर पिताजी का भी भीम सिंह है। तो मारवाड़ी ने जोधपुर के भीम सिंह के साथ में सगाई हो गई, परंतु दुर्भाग्य से विवाह होने से पहले भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में इनके पिताजी जो भीम सिंह थे, उन्होंने सोचा कि चलो अब कृष्णा कुमारी का रिश्ता कर देते हैं अपने जयपुर में जगत सिंह के साथ, क्योंकि यहाँ भी इनके अच्छे संबंध थे। अब जयपुर के जगत सिंह के साथ करने से दिक्कत क्या हुई कि मारवाड़ जोधपुर में जो भीम सिंह थे उनके भाई मान सिंह शासक बने। ये वही मान सिंह है जो आता है ना, नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे, माननाथ संप्रदाय, नाथ मंदिर। तो इन्होंने अपमान मान लिया कि भाई हम बैठे हैं छोटे भाई, तो फिर मारवाड़ का रिश्ता जयपुर क्यों जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम हमला करेंगे, बदला लेंगे। अब लड़ाई शुरू हो गई। तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ के भीम सिंह थे, इन्होंने सोचा कि भाई इस लड़ाई को समाप्त करवाएं, क्योंकि इनके लफड़ा है। मान लो अब जयपुर में हमला हो और जयपुर के जगत सिंह मारे जाए तो भी तो दिक्कत है। तो अब इधर मराठे तो मौके का तलाश कर रहे थे। तो मराठे और एक अमीर खां पिंडारी था, टोंक का पिंडारी। आपने एक सलमान खान की फिल्म देखी होगी वीर, उसमें वो पिंडारियों के ऊपर है वो। तो मेवाड़ और मारवाड़ की स्थिति का इन्होंने फ़ायदा उठाया और मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लिया पिंडारी ने, अमीर खान ने, अमीर खां पिंडारी ने, कि भाई आप रिश्ता तो जो है मान सिंह के साथ करो। अब मान ये रिश्ता वापस तोड़ के करे मान लो जयपुर वाला, तो भी दिक्कत ही है, अपमानोपूर्ण है। तो ऐसे करके लफड़ा हुआ और बात बनी नहीं, इन्होंने दबाव बनाया। तो लास्ट में क्या हुआ पता आपको, बहुत ही अपमानजनक स्थिति आई। और आप कहाँ देखो, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ में ऐसी स्थितियाँ आ गई आगे जाके, आपसी विवादों की वजह से और एकजुटता के अभाव के कारण, कि कृष्णा कुमारी को जहर देकर उसका जीवन समाप्त कर दिया गया, ताकि कि भाई न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस प्रकार से जो है ये एक काला अध्याय जो है वो मराठों के हस्तक्षेप की वजह से जो है वो हुआ। अब है जोधपुर। जैसे जयपुर में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई ना, वैसे जोधपुर में भी हुई। इसको क्योंकि काफ़ी डीप है और इतना कोई मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो आप थोड़ा ध्यान में रखें। महाराजा अभय सिंह के भाई भगत सिंह और अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। ये अभय सिंह का हमने भी नाम पढ़ा ना, एक तो जो घटना हुई अमृता देवी वाली, और एक ये हुरडा सम्मेलन में शामिल हुए, ठीक है। तो यहाँ पर भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, चलता रहा। अब ये ध्यान रखना, केवल बीकानेर और जैसलमेर दो ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटपाट से बचे रहे, बाकी सब जगह मराठों की लूटपाट और हस्तक्षेप हुआ और अपना पाठ का समापन भी हुआ। कालीबंगा राजस्थान के किस ज़िले में है, तो देखो काली माता देवी का नाम है, तो देवता भगवान हनुमानगढ़ याद रखें। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से, तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। पद्मिनी किसकी पत्नी थी, रतन सिंह की। पृथ्वीराज ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया, याद करें, शुरू की बात है, 1182। कृष्णा कुमारी कहाँ की थी, अभी अभी हमने पढ़ा, बताएं देखें कहाँ की थी, तो कहाँ की थी, कमेंट करो, मेवाड़। अब ऑब्जेक्टिव भी आप देख लो।
क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे सीधे सीधे किताब से क्वेश्चन उठा लेते हैं पेपर बनाने वाला कि चलो यहीं से बना हुआ ही है, और अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ी है किताब तो उसको भी लगेगा कि यार किताबें पढ़नी चाहिए। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? शिक्कर। नीम का थाना। किस नदी? कांतली। राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी स्मिथ ने क्या बताया? आगे और बताओ देखें। हूण, यास, क्या बताया बताओ? शक, कुषाण। 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम, तो ये तो आप देख लेना, जैसे बागौर वगैरह वो है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह। पद्मिनी, गोरा बादल। राणा सांगा की समाधि मांडलगढ़। प्रताप की बारडोली। चेतक की बलीचा। दिवेर का युद्ध 1582 किसके मध्य? अमर सिंह और सुल्तान खां और भाले का प्रहार किया, याद आया होगा। रूठी रानी लूणकरण की बेटी उमा दे अजमेर तारागढ़ में रही। सुमेलित करें। अब कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, और कई बार जैसे राठौड़ कहाँ थे? जोधपुर। चौहान कहाँ थे? अजमेर, जाट, भरतपुर, कछवा, जयपुर, ऐसे मिलान करना भी आ जाता है। तो राठौड़ जो है संस्थापक राव सिंहा, ठीक है ना। तो पहले में ब इस तरह से आप मिलान कर ले। चौहानों का वासुदेव चौहान 551, याद है ना। जाट चूड़ामन संस्थापक, और कछवाहा दूल्हे राय, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है लघुतरात्मक, ये अगर आप आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जैसे मान लो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे राजस्थान की कला संस्कृति लोक देवताओं के साथ। धन्यवाद।